कि डिसिप्लिन क्या है, नज़्म व ज़ब्त क्या है और इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, जब भी डिसिप्लिन का वर्ड आता है ना, नज़्म व ज़ब्त का वर्ड आता है, तो हमें थोड़ी सी घबराहट होती है। और जितना क्लियर गोल होगा उतना ज़्यादा आप डिसिप्लिन, क्लैरिटी के साथ और एक हायर डायमेंशन अगर आप अपनी लाइफ में रखें, तो आपके पास टाइम टेबल बनाने का भी टाइम नहीं होगा। 13 आवर्स और 14 आवर्स वो स्क्रीन में लगे रहते हैं और टाइम ज़ाया करके 4-5 साल ज़ाया करके बाद में उनको याद आ जाता है कि मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया। इसलिए मना किया है ना कि आपने वो लोग देखे हैं कि जिन्होंने डिज़ायर्स को खुदा बनाया है, अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, कि जिन्होंने डिज़ायर्स को खुदा बनाया। जब आप डिज़ायर को खुदा बनाते हो और डिज़ायर की बात मानते हो तो आप डिसिप्लिन का बेड़ा गर्क, फिर आपकी सेल्फ कंट्रोल नहीं हो। तो अगर आपकी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपकी लाइफ, आप जितनी भी किताबें पढ़ लें, कभी भी डिसिप्लिन नहीं है। और फिर आप जो है अपने फिज़िकल हेल्थ के लिए परेशान हो, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए परेशान हो, अपनी माइंड के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए परेशान होंगे और आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं हो। आप कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकते और जब बड़ा काम नहीं कर सकोगे तो फिर आपके लाइफ में पछतावे हो और फिर आपकी कोई पॉजिटिव लेगेसी नहीं हो। अच्छा देखिए, आज हम डिसिप्लिन के हवाले से बात करते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, नज़्म व ज़ब्त क्या है और इसकी अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में। देखिए, इंसान की जो लाइफ है ना, इसमें अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो फिर इसको मजबूरन डिसिप्लिन में आना पड़ता है और वो फिर मजबूरन होता है और फिर ये मायूस हो जाता है। तो अगर आप प्रोएक्टिवली अपने आप को डिसिप्लिन में रखें तो आपके लिए फिर बाद में इशू नहीं होगा। अच्छा, जब भी डिसिप्लिन का वर्ड आता है ना, नज़्म व ज़ब्त का वर्ड आता है, तो हमें थोड़ी सी घबराहट होती है। और ये इसलिए भी होता है कि हमने बहुत टाइम प्रैक्टिस किया होता है कि कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की सूरत में, और कभी जो है हमने वीकली टाइम टेबल बनाया होता है, कभी मंथली टाइम टेबल बनाया होता है, और हम फेलियर का सामना करते हैं और फिर हम मायूस हो जाते हैं। अच्छा, ये फेलियर का सामना हम क्यों करते हैं? हमें इस पे फोकस करना चाहिए, और वो ये है कि जब आपका कोई वेल पावर नहीं होता, जब आपकी लाइफ में क्लियर गोल नहीं होता, तो फिर आप डिसिप्लिन नहीं होते। क्योंकि एक क्लियर गोल के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको नज़्म व ज़ब्त से काम लेना होता है, वरना आप उस गोल तक नहीं पहुंच सकते। और जितना क्लियर गोल होगा उतना ज़्यादा आप डिसिप्लिन होंगे। तो क्लैरिटी के साथ और एक हायर डायमेंशन अगर आप अपनी लाइफ में रखें, तो आपके पास टाइम टेबल बनाने का भी टाइम नहीं होगा। यानी फिर आपको टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जहन में क्लैरिटी है, आपके जहन में एक मिशन है, आपके जहन में एक गोल है, आपने उसको अचीव करना है और आपको सेटिस्फेक्शन है, आपका अपना शौक़ है, आप उस काम को अचीव करना चाहते हो। तो उसमें तो फिर आप जो है इतने डिसिप्लिन होंगे और आपके पास आप इतने कमिटेड होंगे कि लोग आपको कहेंगे कि यार थोड़ा सा टाइम जो है अपने आप को रिलैक्स भी क्या करो। और बहुत ज़्यादा जो है आपने बर्डन बनाया है अपने ऊपर और इतना ज़्यादा काम करते हो, और ये क्या शुरू किया है। और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं यार, मैं इसमें बड़ा यानी रिलैक्स हूँ, रिलैक्स इस सेंस में कि यार मैं जो कुछ अचीव करना चाहता हूँ तो मैं जैसे जैसे उसके करीब होता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है, और मैं एक पर्पसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ये है कि मैं
अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है उसको भी प्रायोरिटी में रखता हूँ और रखना चाहिए आपको, और साथ में एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के साथ आप काम करते हैं। तो फिर तो डिसिप्लिन के लिए कोई अलग सी आपको कोई फ़िलॉसफी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी की तरफ। डिसिप्लिन पे उन्होंने बड़ा काम किया है और बहुत सारी किताबें लिखी हैं कि आप जो है 48 हैबिट्स जो है ये अपनाएं, या 7 हैबिट्स अपनाएं, या एटॉमिक हैबिट पढ़ ले। इस तरह की बेशुमार किताबें है कि यार सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो एक डेस्टिनी है और आपको गोल के करीब करते हैं और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये अपनी जगह ये सारी चीज़ें सही भी है और उन्होंने एक साइंटिफिक वे में काम किया है, और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी यही है कि उनको क्रेडिट भी जाता है और उनकी किताबें बेस्ट सेलर भी है और लोग पढ़ते भी हैं। बहुत अच्छा है और हम उसको डिनाई भी नहीं करते, ना उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से हमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो डिसिप्लिन के दलाइल है एज अ मुस्लिम, या डिसिप्लिन का पैकेज है, कभी उसको हमने इस तरह से साइंटिफिक वे में देखा है? कभी आपने इस पे सोचा है कि ये जो एक नमाज है कि जिसके बारे में आया कि हमने इसको किताब में मौक़ूता स्पेसिफिक टाइम हमने इसको दिया है और उसी में ही आप पढ़ेंगे, क्या आपने इस पे इस तरह से सोचा है कि ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए काफ़ी नहीं है? अगर एज अ मुस्लिम आप नमाज भी डिसिप्लिन के साथ शुरू करें तो आपको किसी पेज और पेन की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने लिए टाइम टेबल बनाना शुरू करें, और फिर आपको 5 AM क्लब और इस तरह की किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो आप खुद उठेंगे, फजर के लिए आपको उठना पड़ेगा और आपकी लाइफ एक खूबसूरत डिसिप्लिन लाइफ बन जाएगी। लेकिन हमारे यंगस्टर्स के साथ क्या मसला है? हमारे यंगस्टर्स जो है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी, एक तो उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ नहीं है, कोई लाइफ को प्रायोरिटाइज नहीं किया है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। जिस तरह वो 7 हैबिट्स में है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका क्या मतलब है कि आपने पहले काम कौन सा काम इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको करना चाहिए, कौन सा काम है कि जो आप बाद में कर सकते हो, तो आप उसको प्रायोरिटाइज करें। तो 12-12 घंटे और 13 आवर्स और 14 आवर्स वो स्क्रीन में लगे रहते हैं और टाइम ज़ाया करके 4-5 साल ज़ाया करके बाद में उनको याद आ जाता है कि मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया, मुझे तो बड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए था। तो उनकी लाइफ से प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, यूज़लेस कामों में वो मसरूफ़ हो जाता है और उसके बाद वो माशरे के लिए मुफीद नहीं रहता। इसलिए आप हैरान होंगे कि कुरानिक इंसाइट जो है वो डिसिप्लिन के हवाले से इतना बेहतरीन है कि आप इस पे सोचें कि वो कहते हैं कि ये जो मोमिन है, मोमिन ये लग़वा से भी एराज़ करते हैं, अनिल लग़्व मोरिज़ून। इसका क्या मतलब है? पहले नमाज का जिक्र किया कि डिसिप्लिन के साथ नमाज पढ़ते, फिर उसके बाद कहते हैं कि ये लग़्वा से एराज़ करते। लग़्वा क्या है? कि ऐसे काम जिसका कोई फ़ायदा ना हो तो उससे एराज़ करते हैं, उसमें अपने आप को नहीं खपाते, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, और कहते हैं कि अगर कहीं जा रहे होते और लोग इस तरह के लग़्वा कामों में मसरूफ़ है तो ये क्या करते हैं, वही जा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, ये रिस्पेक्टेबल वे में वहाँ से गुजर जाता है। अब ये बंदा कितना डिसिप्लिन होगा? इसका क्या मतलब है कि उसने करना क्या है, जाना किधर है कि वो ना उधर रुकता है ना लग़्वा कामों में मसरूफ़ होता है। तो ये क्यों करता है ऐसे? इसलिए करता है
कि उसकी लाइफ में क्लैरिटी है, क्लियर गोल है, क्लियर पर्पस है, और वो डिज़ायर के पीछे नहीं भागता। उसने लाइफ को एक खूबसूरत डिसिप्लिन के तहत शुरू किया है और उस डिसिप्लिन के तहत ज़िंदगी गुजार रहा है, और वो डिज़ायर को खुदा नहीं बना रहा। इसलिए मना किया है ना कि आपने वो लोग देखे हैं कि जिन्होंने डिज़ायर्स को खुदा बनाया है, अफ़राअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, कि जिन्होंने डिज़ायर्स को खुदा बनाया। जब आप डिज़ायर को खुदा बनाते हो और डिज़ायर की बात मानते हो तो आप डिसिप्लिन का बेड़ा गर्क करते हो, फिर आपकी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आपकी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपकी लाइफ, आप जितनी भी किताबें पढ़ लें, कभी भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, और उस कमिटमेंट के बाद परसुएशन होनी चाहिए डिसिप्लिन के साथ। तो खुद ब खुद आपकी लाइफ एक खूबसूरत और डिसिप्लिन लाइफ बन जाएगी। और अगर कोई क्लैरिटी नहीं है और कोई वाज़ेह आपकी लाइफ का कोई रुख नहीं है, तो फिर आप ऐसे कामों में मसरूफ़ होंगे कि 12-12 घंटे आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाद में वो वाली मसरूफ़ियत आपके लिए एक हेडेक बन जाएगी, और फिर आप जो है अपने फ़िज़िकल हेल्थ के लिए परेशान होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए परेशान होंगे, अपनी माइंड के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए परेशान होंगे, और आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आप कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकते, और जब बड़ा काम नहीं कर सकोगे तो फिर आपके लाइफ में पछतावे होंगे, और फिर आपकी कोई पॉजिटिव लेगेसी नहीं होगी, और फिर आप पास्ट में देख के यही फील करेंगे कि मेरे टाइम ज़ाया किया है। और जब आप हमेशा पास्ट में रहेंगे तो फ्यूचर का फिर आप नहीं सोच सकते। अच्छा, इसमें एक बुनियादी गलती जो हम करते हैं वो पता है क्या? वो ये है कि बाज़ औक़ात हम डिसिप्लिन के नाम पे अपने आप पे भी जुल्म करते हैं और गलत प्रायोरिटीज़ बनाते हैं, सारा वक्त फिर काम ही को देते हैं और उसी को हम डिसिप्लिन का नाम देते हैं, और हमारी कोई प्रायोरिटीज़ जो है बैलेंस प्रायोरिटीज़ नहीं होती, और फिर हम उस डिसिप्लिन के नाम से दूसरे लोगों को भी अपने साथ मुश्किल में डालते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के साथ आप अपनी लाइफ कंसिस्टेंसी के साथ गुजारें, और जो थोड़ा बहुत आप करते हो उसको कंसिस्टेंटली करें। लेकिन अगर 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीच में कोई गैप आता है तो ये इंसानी मिजाज है। अपने आप को माफ़ करें, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, आप दोबारा शुरू करें। लेकिन इसको अपने सर पे इतना ज़्यादा भी सवार ना करें कि वो आपके लिए उल्टा जो है हीलिंग की बजाय मसला बन जाए। अच्छा, तो अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन से काम लेते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हो जाती है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो इन्हेंस हो जाता है, और आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है, और आपके काम जो है वो मैनेज हो जाते हैं, और आपको एक खूबसूरत लाइफ सामने नजर